सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूँ आपकी 9th क्लास की वर्कशीट लेकर। और वर्कशीट में आज हमें पढ़ना है वाक। वाक एक कविता है। वाक एक तरीका है जो कश्मीरी शैली या तरीके में लिखा जाता है। और कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर आपकी 28 है और डेट है 13 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में आपने कबीर रचित कुछ साखियाँ और पद पढ़े। आइए आज के कार्यपत्र के माध्यम से कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद द्वारा रचित वाकों में से कुछ वाकों पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ललद्यद यानी कि महिलाओं में भी भक्त हैं, ऐसा हमने बहुत कम सुना है। एक मीरा का नाम, उसके बाद अब ललद्यद आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और भी तमाम ऐसी महिलाएं रही हैं जिनका नाम नहीं आ सका, जो कहीं भी छिपी रह गई, दबी रह गई। लेकिन ये मान के चलिए कि महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। वाक। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। तो कहने का मतलब ये है, कवियत्री कह रही है कि उसने आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि जीवन भर ईश्वर यानी भगवान से मिलने के लिए उसने जो रास्ता चुना था वह सही नहीं था। यानी रास्ता सही था लेकिन उसने चयन सही नहीं किया, चुना सही नहीं। यानी ललद्यद जो कवियत्री हैं वो ये कह रही हैं कि पूरा जीवन ईश्वर से मिलने की तलाश में उसने जो रास्ता था वो गलत चुन लिया। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुसुम सेतु प्यारे बच्चों एक तरह की हठ योग साधना है जो नागा जो साधु होते हैं वो करते हैं, यानी उसमें अपने को कष्ट दिया जाता है। तो उन्होंने जीवन भर क्या किया, हठ योग साधना में पूरा जीवन बिता दिया, लेकिन अंतिम समय तक अपने कर्मों की गिनती जेब टटोली कोड़ी ना पाई। तो कोड़ी से यहाँ मतलब पैसे नहीं है, यहाँ कर्मों का हिसाब है, सत्कर्मों का हिसाब है, अच्छे कर्मों का हिसाब है। कि जब उसने अपने मन में झांका और ढूंढा कि मेरे अच्छे काम क्या हैं, तो वो कुछ नहीं थे। माझी को दूं क्या उतराई। माझी यहाँ पर प्यारे बच्चों ईश्वर है, उसको क्या दूं, क्योंकि मेरे कर्म तो कभी भी अच्छे नहीं रहे। जिसको मैं ईश्वर से ये कहूँ कि मुझे संसार से पार लगा दे, तो प्रार्थना कैसे करें अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। तो फिर कहती है आगे कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। कि जब शिव जो है हर जगह है, यानी ईश्वर जो है हर जगह है, तो हम कौन होते हैं हिंदू मुसलमान में भेद करने वाले। क्योंकि हमें मनुष्य होकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब की पहचान। और जिसने अपने आप को जान लिया प्यारे बच्चों, ऐसा कवियत्री ललद्यद कह रही है कि जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ पा लिया, यानी उसने ईश्वर को भी पहचान लिया। ये बड़ी बात है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। सुसुम सेतु होता है हठ योग में विशिष्ट साधना पद्धति। माझी का मतलब होता है नाविक या नाव को चलाने वाला, खेने वाला। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम किसी को मुंह दिखा सकें, अपने आप को ही दिखा सकें, अपने मन में हम अच्छे रहें। इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, उनको हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है सेतु। सेतु का क्या अर्थ है। सेतु बेटा इसमें से सेतु का अर्थ तो पुल है ना। और दूसरा प्रश्न है कि यहाँ दिन की तुलना किससे की गई है। यहाँ दिन की तुलना की गई है जीवन से। और तीसरा प्रश्न है यहाँ कोड़ी किसका प्रतीक है। सत्कर्मों का।
और चौथा प्रश्न हमारा है, थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति से कवित्री का क्या आशय है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले उत्तर देखें, हम फिर से एक बार प्रश्नों के सही उत्तर तलाश कर लेते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो हमारा है वो है पुल का, और दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा है गा, और तीसरे प्रश्न का उत्तर हमारा है घा सत्कर्मों का। और यहाँ चौथा प्रश्न है, थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति से कवित्री का क्या आशय है। आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ये है हमारा कि थल थल में बसता है शिव ही, पंक्ति से कवित्री का क्या आशय है। तो उत्तर है प्यारे बच्चों, कवित्री का आशय है कि कण कण में शिव अर्थात ईश्वर का ही वास है, इसलिए सभी मनुष्यों को भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। जब ईश्वर सब जगह है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, हमारे कहने के तरीके अलग हैं, तो हमें आपस में मनुष्य होकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमें हमेशा ऐसी ही चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो आपस में भाईचारा बढ़ाते हों, एक दूसरे की मदद करते हों। प्रश्न 5 है कि स्वयं को जानने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। तो उत्तर है, स्वयं को जानने पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यदि मनुष्य ज्ञानी है तो वह आसानी से समझ जाएगा कि ईश्वर का वास उसके मन में भी है, अर्थात स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। तो इसीलिए कबीरदास भी कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी वो हमारे ही अंदर है। हमें केवल अंदर अपने स्वयं को यानी खुद को जानना है, तो ईश्वर आपको दिख जाएगा, ईश्वर आपको महसूस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें बड़ी सीधी सी बात उसने कही है कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, और जिस दिन हमारा हिसाब मांगा जाएगा, जब हम मरकर ईश्वर के पास पहुँचेंगे, तो हम उसको क्या मुँह दिखाएंगे, क्या बताएंगे कि हमने जीवन में क्या किया, कोई अच्छे काम हमारे है ही नहीं। और दूसरी बात वो कहती हैं कि जब सब जगह कण कण में ईश्वर है, तो हमें मनुष्य होकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ईश्वर को जानना है तो हमें खुद को भी जानना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, केसेस बढ़ रहे हैं, और घर का खाना ही खाएं, स्वस्थ रहें।